राधे कृष्णा महाराज जी। भाई राधे कृष्णा। महाराज जी, अनन्य शरणागति, अनन्य भक्ति और अनन्य चिंतन, ये क्या है और इनको कैसे करें? अनन्य शरणागति, अनन्य चिंतन और अनन्य भक्ति क्या है? तो पहले हम लेते हैं अनन्य भक्ति क्या है, ठीक है ना, ताकि हम भक्ति में लगे। तो अनन्यता एक पॉइंट बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा अनन्य भक्ति, अनन्य चिंतन से, अनन्य शरणागति से ही मैं मिलता हूं। तो इसको समझना बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जरूरी है। क्यों? उस साधन ही परमात्मा ने खुद ही बताया कि ऐसे कर लो तब मैं मिलता हूं। तो फिर दूसरी चीज क्यों कर रहे हो? फिर तो इसी पॉइंट पर जाओ, इस पॉइंट के लिए क्या साधना करनी है उसी को पकड़ लो बस। तो फिर शरीर की भक्ति में आप नहीं उलझ सकते। खाली परिक्रमा कर रहे हो, 10-5 माला डाल ली, 5-7 चिन्ह लगा लिए, ऐसे इधर उधर वो लगा लिया, काला पीला जो लगाते हो। फिर ये नहीं करोगे। क्यों? भगवान ने क्या कहा है समझो। कर्मा कर रहे हो, एकादशी कर रहे हो, निर्जला कर रहे हो, भगवान क्या कह रहा है? अनन्य चिंतन, अनन्य शरणागति, अनन्य भक्ति से मिलता हूं। तो अनन्य चिंतन कौन करेगा? अब ये जान लो। तो शरीर की भक्ति में आप ना पढ़ के आपके खोपड़े में जरूर आएगी, रे भगवान कह रहे अनन्य चिंतन। तो चिंतन हाथ करेगा, पैर करेगा, आंख करेगी, एकादशी करेगी, तिलक करेगा या कंठी करेगी? अब दिमाग करेगा कि आत्मा करेगी? कौन करेगा चिंतन? बताओ। मन करेगा। तो फिर आपकी समझ में आ जाएगी भक्ति क्या है, भक्ति कहाँ होती है। स्थूल शरीर में होती है या अंदर सूक्ष्म शरीर में होती है? जो सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बताया, कोई 18 कहते हैं। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 प्राण, मन बुद्धि वगैरह। तो भक्ति सूक्ष्म शरीर ने करनी है। इसमें ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं आप कंठी मत डालो, माला मत डालो, लेकिन खाली वो डालकर मन को और कहीं घुमा रहे हो, वो बात मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी तरह नहीं सोचना इसका। अब जी हम तो कंठी माला हमारा संप्रदाय ये है। संप्रदाय किसका क्या है इधर? अरे हम नित्य दास हैं, बस एक ही संप्रदाय है हमारा। इसको समझ लेने वाला आदमी फिर इन चक्रों में नहीं पड़ता कि वो भी एक अहंकार है, मेरा ये संप्रदाय, मेरा ये तिलक, मेरी ये कंठी, मेरा ये मंत्र, हमारी ये शैली है भक्ति करने की। अरे सबकी एक ही शैली है। जीव नित्य दास है। नित्य दास बना करके उसको सुख देने की इच्छा और उसका गुणगान करना मन से, व्याकुलता से। एक ही है सबका संप्रदाय। और वैसे कहो तो 2 संप्रदाय ले लो। क्या? एक माया, एक भगवान। तो माया के संप्रदाय में तो अनादिकाल से हम घूम ही रहे हैं। तो बस एक ही संप्रदाय रह गया, अपने अंशी से प्रेम करना, बस। तो ये हो गया अनन्य भक्ति। अब इसको और शॉर्ट डेफिनेशन में कर लो। अनन्य का मतलब ये है हमारा मन हरि और गुरु उनमें रहे। और गुरु का तो आपने पता, हरि तो सदा से है, सब कुछ है, और सर्वशक्तिमान अनंत सच्चित आनंद पता नहीं क्या क्या है, उसमें कोई कमी नहीं। गुरु की बात पर सोच लो, वो ब्रह्मनिष्ठ और क्षत्रिय हो, उस गुरु का जिक्र कर रहा हूं मैं। तो उसका भी चिंतन करना और भगवान का, राधा कृष्ण का चिंतन या सीताराम का चिंतन, उसके गुण रूप लीला धाम, यहां भी मन जा सकता है। और उसके जन कोई महापुरुष भगवत प्राप्त हो या कोई प्रेमी हो, वहां तक। उसके अलावा जहां भी मन जाता आपका,
तो वो अनन्य भक्ति नहीं कही जाएगी। चाहे 1 सेकंड गया, चाहे 1 मिनट गया, चाहे 10 मिनट गया। ये है अनन्य भक्ति की डेफिनेशन। और फिर उसने पूछा अनन्य शरणागति क्या है? अनन्य शरणागति ये है, अब भगवान ने कहा है जो देवताओं की पूजा करता वो देवलोक में पितरों की पूजा ठीक ठीक करता है विधान से, उसमें विधान बहुत है, नहीं तो गलत भी हो जाएगा। वो पितरलोक में जो भूत प्रेत की पड़ता है, जो आजकल ये कर रहे हैं ना, मन की बात बता के भूत प्रेत निकाल रहे हैं, इनको वही लोक मिलेगा। भगवान ने कहा है वो भूत प्रेत के लोक में ही जाएगा। आए थे भक्ति करने और विद्या माया मूलज के मन की बात बता देंगे, ये खा लो, ये पी लो, ये हो जाएगा, ये बीमारी दूर हो जाएगी, ये हो जाएगा। जो आजकल ढोंग पट्टी आप देख रहे हो, बहुत परसेंटेज में कलयुग है ना घोर, और हजारों लाखों करोड़ों आदमी इससे सनातन धर्म को सुधार देंगे, इसको सुधार देंगे। अरे पहले अपने आप को तो सुधार ले। सनातन धर्म को तो जब सुधारेगा जब पहले भगवत प्राप्ति करेगा, छुप के रो करके 10-20 साल अपने को मूर्ख बना के। अब तने तो थोड़ा सा वो होते ही और ये गांव करोड़ों इकट्ठा कर लिया, तेरा चिंतन क्या? तेरे को तो यही रहेगा कल क्या होगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, उलझ के खड़ा हो गया। ये नहीं, शरप जो नाम जप करे, भगवान का ध्यान करे, रूप का एकांत में रहे, 10-5 साल सेवा करके छुप करके भक्ति करे, अपने को भगत मानने, वो काम करने आए थे हम, ये ड्रामा करने नहीं आए। ये तो बहुत जादूगर घूमते हैं, डुगडुगी बचाते, देखा है ना, कड़क 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 दुनिया इकट्ठी हो जाती है। फिर वो निकालते हैं कबूतर, कोई और कुछ निकालता है, कोई सोने की कंठी, कोई बर्फी निकाल देता है। कहाँ जाएंगे वो? आपने बेराई है। तो ये लक्ष्य नहीं है जीव का। ये मनुष्य शरीर बड़ा कीमती है, पहले भगवत प्राप्ति करो, उसके बाद दुनिया को इकट्ठी करो, नहीं तो नरक में जाना पक्का जाएगा। वो क्यों खो देगा अपने शरीर को? वो जानता नहीं कितनी कीमत है इसकी। लग गया दुनिया को सुधारने, लग गया दुनिया इकट्ठी करने, आए अखबार टीवी क्या क्या कर दिया उसने। तो अनन्य भक्ति पहले बताई, अनन्य शरणागति अभी बता दी। अब ऐसे गुरु की और हरि की वेद शास्त्र में पक्की श्रद्धा हो, सदगुरु वेद वचन विश्वासा, पक्का विश्वास हो, जो गुरु कह रहा है वो मैंने प्रैक्टिकल करना, अपनी मन बुद्धि को ना लगाए, उसको खुट्टी पर टांग दो, ताक पर रख दो। ये तो ठीक है लेकिन गुरुजी ये गलत कह रहा है, ये अहंकार इतने दिनों से तंग कर रहा है, नाम अपराध, इसको छोड़ के कोई पूर्ण गुरु मिल जाए, बस उसकी 100% मान लो, यही शरणागति है। उसके ऑर्डर को मान लो, जो वो कहे आंख मीच के, बात खत्म होगी। वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि भगवान से बिछड़े हैं भाई, उससे प्यार करके चले जाओ, ये जेल है भगवान की, इससे निकलो जल्दी, पाखंड मत करो, चेले चाले ना बनाओ, दुनिया इकट्ठी ना करो, ज़्यादा भंडारे ना करो, अपना काम निकालो रो करके और उससे मिलन करके। फिर बाद में अगर प्राप्ति हो जाए तो कोई आए तो उसको बता दो, ना आए मत आओ। क्यों जगह जगह दुकान लगाते घूमते हो? इनको यही रहता है बेचारों को, आज बेंगलोर जाना, आज महाराष्ट्र जाना, और अपना सब कुछ गुम कर रखा है, मतलब अपनी कोई प्राप्ति नहीं हुई। जगह जगह जादूगरी से कैंप लगा रहे। तो अब आप समझ गए, पहले अनन्य भक्ति, अब दूसरी अनन्य शरणागति। हरि गुरु की निष्काम भक्ति निरंतर, तो और गुरु की 100% मान ले। किस लिए? अब भगवान खुद बताने नहीं पाएगा, वो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, उसके अंदर भगवान बैठ के बात करता है, वो दिव्य है, उसके शरीर को भी शरीर नहीं देखना, नहीं आप नाम अपराध कर बैठोगे, बस उसके आप मान लो हाथ पकड़ के आपको ले जाएगा।
अपनी बुद्धि मत लगाओ कि ये तो ठीक कह रहा है, ये गलत कह रहा है। बस ये अहंकार तो मार रहा है अनंत जन्मों से। सांप मार तो दिया लेकिन पुच्छड़ का बड़ नहीं गया, उसको घुमा रहा है बार बार। वो अंदर का जहर निकल रहा है जीव का, अपने को श्रेष्ठ मान के। तो दो बात होगी, अनन्य भक्ति, अनन्य शरणागति, अनन्य चिंतन। तो अब आपको पता लग गया कि अनन्य चिंतन मतलब भक्ति मन ने करनी है, ये पक्का ठान लो। शरीर की भक्ति कर रहे हो और मन और कहीं है तो समझो धोखा कर रहे हो तुम। नहीं तो भगवान चिंतन नहीं कहता, वो कहता हाथ पैर से मुख से मेरा नाम लो। उसने कहा अनन्य चिंतन से मिलता हूं मैं। अनन्य ने चेता सततम यो मा समर्य नित्य तस्माम सुलभ पार्थ है। अरे पार्थ बताऊं मैं कैसे मिलता हूं? हाँ महाराज जी बताओ बताओ, आप ही मेरे गुरु हो, मैं आपके शरणागत हूँ। तो एक काम कर ले, अनन्य चिंतन कर ले। चिंतन मन ने करना है, मानसिक भक्ति ही श्रेष्ठ है, समरण भक्ति ही श्रेष्ठ है। अगर सब भक्ति करते हुए और समरण भक्ति पर नहीं डटे तो भक्ति आपकी प्राप्ति नहीं करा सकती। मैं सुलभ हूं पार्थ, मैं बता रहा हूं मेरे पास कैसे आना है। कितने दयालु हैं, खुद ही बता रहा है। डरो मत, अनन्य चिंतन करके आओ। मतलब दूसरे का चिंतन आओ, संसार का, स्वर्ग का, माँ बाप का, दूसरे लोगों का, धर्म का, अर्थ का, मोक्ष का चिंतन भी ना हो। मुक्ति केवल मुक्ति, एकतव मुक्ति, ये एक मुक्ति होती है जो डेंजर डायन है, उसके चक्कर में भी ना पड़ो कि वो रस नहीं होता उसके अंदर। अनन्य चिंतन, किसी का चिंतन नहीं। अरे जब स्वर्ग लोक का चिंतन नहीं तो इनका तो क्या करोगे? ये तो सब सड़ा हुआ शरीर, सड़ा मन, और बस भाई एक दूसरे का राग द्वेष और मुक्का मुक्का तो रहते हैं सारे। माँ हो, बाप हो, बीबी हो। अभी ठीक है, थोड़ी देर के बाद ये गलत कर रही है, ये गलत कर रहा है। इसी पे बेचारे लगे रहते, मन भगवान में कैसे लगाएंगे ये? तो अनन्य चिंतन का मतलब भी वही है जो मैंने पहले अनन्य भक्ति का बताया था। हरि गुरु, गुरु वही हो जो टाप हो। मेरे जैसा गुरु ना हो जिसने प्राप्ति ना कर रखी। हाँ वो ठीक बताता, उसको सुन लो, लेकिन गुरु भाव ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु होता है जिसने प्राप्त कर रखी है वो चीज। तो हरि गुरु, ऐसे गुरु में धाम, गुण, रूप, लीला, प्रभु का रूप बार बार निहारो। नित्य वर्तमान नया दिखाई देगा। अपने इससे तो प्रेम होता है। लड़का लड़की से हम प्रेम करते, पोता से तो बार बार देखते हैं ना उसको। तो बस यहाँ तक मन रहे, बाकी मन कहीं भी नहीं जाए। यही अनन्य चिंतन, यही अनन्य शरणागति और अनन्य भक्ति बता दी आपको। तो इसलिए पहले अपना कल्याण कर लो। दुकान मत खोलना, पर्चे मत छपवाना, दुनिया इकट्ठी मत करना। मैं मन की बात बता दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये खा लो तो ये हो जाएगा, सब रोगों को दूर कर दूंगा, तेरा कैंसर ठीक कर दूंगा। पहले यह कैंसर एक ही है जो 84 में घूम रहे हैं, उस कैंसर को पहले अपना ठीक कर लो, नहीं तो नरक ही मिलेगा। दुनिया इकट्ठी करोगे तो क्यों, अपना लक्ष्य तो भूल जाओगे और पता नहीं कितने अपराध होंगे फिर। तो भगत आदमी, जिसको भगत कहते हैं, वो छुप के भक्ति करते हैं। और जो ड्रामेबाज हैं, दुनिया को लूट लूट, तो इनको तो वही चीज मिलेगी, नर्क वगैरह जो कहते हैं। तो इन तीनों का मोटा मतलब समझा दिया। वैसे तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ज़्यादा पंडिताई नहीं दिखानी, बस यही है हमारा समझ में आ जाए और हम आगे चलें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बद्री भगत की, शंकर भगत की। ये शंकर भगत अभी बेंगलोर से आए हैं, बड़े अच्छे भगत हैं।
तो इनको बार बार प्रणाम करते हैं। जय जय